while preparing for RBI grade B and or NABARD grade A examination, one thing is for sure, काफी कुछ रटना पड़ेगा. A lot of things are there जो आपको अंडरस्टैंड करनी है, लेकिन फेज 1 निकालना है अगर दोनों ही एग्जाम्स का, तो रट्टाफिकेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, है ना. ये सबको पता है, नहीं पता था तो आई थिंक नाउ यू नो दिस. एंड इस पे और रिसर्च आप कर सकते हो कि क्यों रट्टा चाहिए, बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड, है ना. तो अब इसमें ना परसिस्टेंट प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है वो ये कि याद रखें कैसे इतना कुछ. देयर आर सो मेनी करंट अफेयर्स, इतना सारा स्टैटिक पार्ट है. उसके अलावा चलो अगर मैं सिर्फ फेज 1 को भी केटर करूं तो करंट अफेयर्स में ही बहुत कुछ आ जाता है. आपका स्कीम्स रहेंगी, रिपोर्ट्स रहेंगी, जीए का न्यूज़ बहुत सारा रहेगा, स्पोर्ट्स हो गया, स्पेस हो गया, साइंस एंड टेक की न्यूज़ रहेंगी, इनिशिएटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, और उसमें भी क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं ट्रिवियल, बिल्कुल डेटा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. तो पॉइंट ये कि इस सब चीज़ों को याद कैसे रखें. और इसके अलावा जो आपके सब्जेक्ट्स हैं फेज 2 के, जिनका आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर भी देना है, वहाँ भी याद तो रखना पड़ेगा ना चीज़ों को. तो आपको ना एक साइंटिफिक सॉल्यूशन देने आई हूँ आज मैं इस वीडियो में. थोड़ा मैं रिसर्च कर रही थी कि मैं कैसे स्टूडेंट्स को गाइड कर सकती हूँ. तो आई रियलाइज्ड जब मैं इसको रिसर्च कर रही थी कि एक्चुअली दिस इज व्हाट वी हैव बीन इम्प्लीमेंटिंग समवेयर, लेकिन शायद हमें इस चीज़ को ना एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में पता नहीं है. आई एम प्रीटी श्योर आपको भी ये चीज़ रियलाइज होगी जब मैं आपको ये बताने वाली हूँ मेथड. ठीक है, तो यस, आज जो मैं आपको मेथड बता रही हूँ वो मेरा खुद का मेथड नहीं है. इट्स अ मेथड बाय वेल रिनाउंड फिजिसिस्ट रह चुके हैं, नोबेल लॉरिएट भी रह चुके हैं. उनका एक मेथड है जो मैं आज आपको देने वाली हूँ. 4 स्टेप्स का मेथड है. ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूं इस वीडियो में उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट. अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है अब तक तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, ताकि आपको वो सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता रहे जो प्रिपरेशन में ज़रूरी है. चाहे वो गाइडेंस हो, चाहे वो आस्क मी एनीथिंग सेशंस हो, या फिर पढ़ने के लिए कितनी सारी वीडियोस हैं. ऑल्सो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रख लीजिए, उसमें फ्री कंटेंट आता है. और कभी कोई कोर्स बाय करना है, टेस्ट सीरीज बाय करना है, बुक्स बाय करना है, तो आपको ऐप के थ्रू करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है, चलो वापस आती हूँ जी, जो मैं आपको लेकर आई थी. स्टेप्स, 4 स्टेप्स अप्रोच, एक टेक्निक टू रिमेंबर एनीथिंग एंड एवरीथिंग. क्या है जी? दिस इज कॉल्ड एज फेनमैन टेक्निक. तो रिचर्ड फेनमैन एक्चुअली इन्होंने ये जो टेक्निक है अपनी पर्सनल लर्निंग के लिए बनाई थी. एंड लेटर ऑन इट बिकेम वेरी फेमस क्योंकि इनको 1965 में नोबेल प्राइज मिला था. नॉट रिलेटेड टू इट ऑफ कोर्स, अपने वो फिजिसिस्ट थे तो उन्होंने जो रिसर्च की थी उसमें मिला था, लेकिन ये टेक्निक इनकी बहुत फेमस हो गई है. एंड अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आई थिंक एज अ किड, एज अ स्टूडेंट, जब आप स्कूल में थे तो आप डेफिनेटली इसको कहीं ना कहीं यूज़ करते थे. क्या है वो टेक्निक? देखिए 4 स्टेप्स हैं इसमें. आप जो भी पढ़ना चाहते हैं उसको जब आप चूज कर लीजिए, पहले तो ये नहीं होना चाहिए सब कुछ ही खोल कर बैठ गए, है ना. एक फिक्स करो कि ये मुझे पढ़ना है. चूज किया आपने कि आज मुझे ये पढ़ना है, राइट. ऐसा नहीं होना चाहिए, विच आई नो जो रूकी स्टूडेंट्स होते हैं, आई माइट नॉट आई शुड नॉट हैव यूज दिस वर्ड, बट होता है ये. रूकी स्टूडेंट्स आर लाइक कि आज मुझे ये सारा भी पढ़ना है, फाइनेंस भी पढ़ना है, जे भी पढ़ना है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है. नहीं, ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू चूज सब्जेक्ट्स कि अभी मेरा 1 मंथ डेडिकेट रहने वाला है इस सब्जेक्ट की कंप्लीशन पे. आप चूज कीजिएगा. उसके बाद जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप समझते हैं, कोई फॉर्मूला भी हो सकता है आपका रीजनिंग का, क्वांट का, या कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, कुछ रट्टा भी हो सकता है. टीच इट टू योर सेल्फ. आपके केस में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में योर सेल्फ होगा, क्योंकि अगर आप याद करेंगे स्कूल में अगर आप कोई चीज़ किसी फ्रेंड को समझाते थे तो वो बेटर अच्छे से आपके दिमाग में भी बैठ जाती थी. वो यही कहना चाह रहे हैं कि टीच इट टू आइदर समवन एल्स और टू योर सेल्फ. अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आप किसी और को नहीं समझाएंगे, आप खुद को टीच कीजिए, अपने माइंड से बात कीजिए कि अच्छा, टॉक टू योर सेल्फ कि ओके दिस इज द वे, मुझे इस तरह इस चीज़ को समझना है. अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंशिएट आपको समझाना चाहते हैं खुद को, तो बात कीजिए खुद से, रादर देन जस्ट रीडिंग 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 कि एक्चुअली ग्रोथ कहाँ से आई. अगर ये क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों की बात करता है, दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा, खुद को समझाइए. जब आप खुद को समझाएंगे तो आपके माइंड में आपके थॉट्स की और क्लैरिटी बढ़ती जाएगी. और जब आप इस चीज़ को रिपीट करेंगे एक बार समझा देने के बाद, तो आपको क्या रियलाइज होगा कि कुछ रह गया यार, कुछ मिस कर दिया मैंने. वापस जाइए अपने उस कॉन्सेप्ट पे जो आपने खोला हुआ था, आपके नोट्स थे, उसमें वापस जाइए, उसको फिर से पढ़िए कि अच्छा ये रह गया था. एंड देन इफ़ यू फील कि मुझे नोट्स बनाते हुए लग रहा है कि ये चीज़ ज़्यादा लिखी हुई है, ये चीज़ मैंने कम लिखी हुई है, उसको आप और ज़्यादा बेटर तरीके से थोड़ा, वो कहते हैं ना कि क्रिस्टलाइज कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए. तभी आई ऑलवेज से दैट व्हेन यू मेक नोट्स, ये टेक्निक आपके नोट्स मेकिंग में भी काम आएगी. बिकॉज व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स एक कंफ्यूजन आता है ना, क्या लिखूं क्या छोड़ूं,
देयर आर स्टूडेंट्स जो मैंने देखा है कि जो आपकी पीडीएफ में आया, जो वीडियो में आया, एज इट इज उसको लिख दिया। नहीं, दैट इज नॉट नोट्स मेकिंग, दैट इज चेपाफाइंग। चेप रहे हो आप इधर से देख के, है ना। नोट्स क्या बनते हैं इस मेथड से कि जहां आपको लगेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, पॉइंटर्स में लिखिए सिर्फ, ताकि जब आप उसको रिविजिट करेंगे वो पॉइंटर्स ये पूरी स्टोरी आपके माइंड में रन कर देंगे जो आपने उस वक्त खुद को बताई थी, क्योंकि आपको सिर्फ पॉइंट्स याद आ गए तो वो डॉट्स कनेक्ट होती जाएंगी, एंड दैट्स इट। ये मेथड आप, मैं एक सब्जेक्ट के लिए नहीं बता रही हूँ आपको, कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं ये कोशिश कीजिए खुद पे लगाने की। थोड़ा सा शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन ये डेफिनेटली आपको आगे जाके बहुत हेल्प करने वाला है। जब आप अभी रट लोगे, बाद में अपने नोट्स खोलते हो, पीडीएफ खोलते हो, कुछ याद नहीं आता, ब्लैंक। उससे अच्छा आज टाइम इन्वेस्ट करो, स्पेंड मत करो, ठीक है। ये एक छोटा सा आपके लिए मैं लेकर आई थी सेशन, एक वीडियो जो मुझे लगा कि कैन बी रियली हेल्पफुल टू यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑफ कोर्स, हमारा आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स 5.0 बैचेस लाइव, 4 बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं। ये हम लेटेस्ट बैच अब लेकर आए हैं सो दैट स्टूडेंट्स हु हैव मिस्ड आउट, जो पहले एनरोल नहीं कर सके, तो ये फाउंडेशन बैच है, अब स्टार्ट हो चुका है जी हमारा। 8 दिसंबर को इसकी पहली क्लास होने वाली है। अगर अब तक कोर्स नहीं लिया था तो इस कोड के थ्रू लीजिएगा, Y754 ऐप के थ्रू, आपको 77% से ज़्यादा डिस्काउंट देगा ये कोड, ठीक है। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऐसा ही कोई टेक्निक पहले से फॉलो कर रहे हैं, मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम काफ़ी बार आस्क मी एनीथिंग सेशंस लेते हैं, डिस्कशन करते हैं। सो इट्स गुड ना कि हम डिस्कशन करें और आपको क्या पता और वैलिडेशन मिले या मैं उसको और रिफाइन कर पाऊँ। सो आप ज़रूर मुझे अपने थॉट्स बताइएगा ये जो आज हमने डिस्कस किया है इस पर, या फिर अगर आपके पास कोई नया मेथड है वो भी ज़रूर बताइएगा। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। This is your mentor Ritika signing off.